स्वागत है दोस्तों आपका फिर से लॉकडाउन की माँ की आंख पार्ट 2 में। और इस बार हमें कोई बड़ी खबर नहीं मिली है, हम लोग लेने ही नहीं गए। अब कहाँ बाहर जाएं, कोरोना वायरस में पुलिस ऐसे ही डंडा मारेगा। तो हमने इस लॉकडाउन में ना बहुत दुनिया के सबसे वेले इंसान में से एक को बुलाया। आप समझ ही होंगे हम किसका बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मशहूर टिकटॉकर के, जिसका नाम है मिस्टर छोटा नागू। कहाँ से बजा बे? बंद कर। सर हम नहीं बजाए सर। कहाँ से बज रहा है? अगाड़े भगा कौन चंदा मांगने आ गया है। ओ, मुझे इंटरव्यू क्यों बुलाया? लगता है गलत जगह आ गया। अच्छा मिस्टर नागू, अच्छा सॉरी इंटरव्यू नहीं हो रहा, छोड़िए। आइए बैठिए। मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ थोड़ा सा। ऐसे एंट्री? अरे वो हम ऐसे एंट्री मारते हैं क्या ना, टिकटॉकर समझिए आप थोड़ा। अच्छा गाना, ओ अच्छा चल बजा। तेरी माँ की विदाई में आए साले पंच। आप अंदर ये सब उतार सकते हैं। ब्यूटी मोड ऑन कीजिए ना। ओ अच्छा ऑन कर। वो हटा सकते हैं। तो क्या बात है ना कि देखिए हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, समझ रहे हैं ना आप। हाँ, तो हमें सुंदर ही नहीं, हमें सुंदर इंटू 100 दिखना पड़ता है। समझ रहे आप? समझ रहे ना? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। वैसे आने वाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई पुलिस का, नहीं आने में तो दिक्कत नहीं हुई, सब ठीक ही था। पर रही बात पुलिस की, तो देखिए औरत जात पे पुलिस जल्दी हाथ नहीं उठाती है। और हम तो ठहरे टिकटॉकर, पढ़े लिखे लोग तो दूरी से देख के भाग जाते हैं। सही बात है, हम तो चौथी फेल है। चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अब इंटरव्यू शुरू करते हैं। मेरी लाइन थी वो। ओह अच्छा सॉरी। अब क्या करें हम, हम टैलेंटेड इन 200 हैं, इसलिए सबकी लाइन्स हम ही बोल जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो देखिए जैसा कि हर आदमी के लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता है जो इतना बड़ा मुकाम पे पहुंच जाता है। तो हम आपके स्ट्रगल पे जाना चाहते हैं कि आप यहाँ तक कैसे आए, क्या आपको दिक्कतें आई, आपका क्या स्ट्रगल्स था, हम जानना चाहते हैं। आप मेरा स्ट्रगल जानना चाहते हैं? आप मेरा स्ट्रगल जानना चाहते हैं? पता है ऐसे समय से मेरे पास एक मिनट। हाँ, सही है। म्यूजिक। सर टिकटॉक वीडियो नहीं है सर, ये इंटरव्यू है। अच्छा सॉरी, वो क्या है ना, फ्लो में बह गया था। हाँ, तो रही बात मेरी स्ट्रगल्स की। पता है मेरे पास खाने के लिए थाली में कुछ नहीं आता था। पता है मैं क्या करता था? क्या? जोमेटो से बिरयानी ऑर्डर करता था। और बताओ, मेरे पास क्या बोलते उसको, आईफोन नहीं था वीडियो शूट करने के लिए। पता है मैं वीडियो कैसे शूट करता था? कैसे? अमेज़न से DSLR ऑर्डर करके मैं वीडियो शूट करता था। अच्छा, मेरे घर पे लाइट नहीं रहती थी, मैं वीडियो नहीं शूट कर पाता था। तो मैंने बैंड्रा में एक स्टूडियो खरीद लिया। अब बात करते हो स्ट्रगल की। और बताओ बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ इमोशनल। तेरे को काम पे क्यों रखा है साले? अच्छा कोई नहीं अब छोड़ दो। अच्छा बहुत स्ट्रगल हो गया। अब देखिए हमें पास समय कम है, ठीक है। तो हम बहुत सारा क्वेश्चन है, पर इसे हम एक क्वेश्चन में बना के आपको पूछ रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, अपने कैसे शुरू किया, मतलब हम आपका पूरा स्टोरी जानना चाहते हैं। आप हमें स्टार्टिंग से एक बार बताइए। अच्छा चलिए मैं आपको शुरुआत से एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या था ना कि मुझे बचपन से पैशन था फेमस होने का। तो मैं देखता था एक्टर्स को, डांसर्स को, सिंगर्स को, और बहुत बड़े बड़े लोगों को देखता था। तो उन सब में मैंने एक चीज कॉमन फाइंड किया कि उन सब के पास टैलेंट था। तो मैंने सोचा भाई फेमस होना पड़ेगा तो टैलेंट जरूरी है। तो मैं निकला खोज पे, कैलाश पर्वत के नहीं, टैलेंट के खोज पे। तो मैं निकला टैलेंट के खोज पे। तो मतलब
मैंने ना सिंगिंग शुरू की। बहुत करता था मैं, बहुत करता था। फिर मैंने एक दिन स्कूल में परफॉर्म किया। पता है फैक्ट क्या है, मतलब उस दिन के बाद से मेरे पास आज तक जूतों की कमी नहीं हुई। ओ, तब जूते गिफ्ट में मिले? अरे हाँ, एक तरह से मिले ही, मतलब बट सब कोई मतलब ऐसे करके मुझे दे रहे थे और थोड़ा चोट वोट लग गई मुझे। और उसके बाद पता नहीं इतना उन्हें क्या गाना पसंद आया, वो घर फिर गए और फिर 2 जोड़े जूते लाए और फिर मुझे ऐसे करके दिया उन्होंने। समझ रहे आप? चलिए आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। तो मैं जब सिंगिंग करता था ना तो मेरा गला बैठ जाता था। तो मैंने सोचा भाई छोड़ो यार, सिंगिंग हटाओ, मतलब हटाओ इधर। तो फिर मैं ना आ गया डांसिंग में। मतलब मैं इतना डांस करता था कि टांगे टूट गई। टांगे तोड़ ली आपने अपनी? अरे नहीं, मेरी बुआ की टांगे। एक्चुअली वो मेरी बुआ ना छत पे थी और मैं भी छत ही पे डांस कर रहा था। तो उन्होंने मेरा डांस देखा तो वो छत से कूद गई। फिर क्या किया आपने? मैंने उस दिन से डिसाइड कर लिया कि मैं डांस नहीं करूंगा, पर तब भी कोई ना कोई टैलेंट तो चाहिए था। तो मैं गया रैपिंग की फील्ड में। मैंने देखा यार तो बहुत आसान है, कल का फल, फल का नल, जल हल एंड ऑल, नर्सरी राइम्स के जैसा था। फिर मैंने कुछ बड़े रैपर्स का रैप सुना, एमिवे, डिवाइन, डायनो जेम्स, ये सब क्या। तो उन सब रैप में मैंने एक चीज कॉमन फाइंड किया कि वो लोग स्ट्रगल्स अपना बता रहे थे कि वो लोग कैसे इतना ऊपर है। तो उस समय तक ना मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही स्ट्रगल था, मुझे कब्ज था। तो एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैंने वो रैप सुनाया ना मेरी पूरी फैमिली को, तो मेरी पूरी फैमिली को कब्ज हो गई। तो उस दिन के बाद से किसी को टट्टी हुई नहीं, तो हार्पी की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको कहते हैं टैलेंट। मतलब बाथरूम नहीं धोने का क्या सही अपने तरीका ढूंढना, इसलिए तो आप टिकटॉकर हैं। अरे अब हम इतने भी कुछ खास नहीं है। चलिए आगे बताते हैं हम आगे क्या हुआ मेरे साथ। तो आगे मतलब मैंने सोचा यार अब तो रैपिंग में भी कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चल गया। मैं इतना डिप्रेस था कि मैं पार्टीज करता था, मैं बहुत मस्ती करता था, मैं इतना डिप्रेस्ड था। तब मैंने एक दिन अपने दोस्त को फोन लगाया, बोला भाई देख ऐसा सा सीन है, कोई टैलेंट ही नहीं मिल रहा है। तो उसने बोला कि भाई देख तेरे में कोई टैलेंट नहीं है। तो मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला कि तेरे पे दाढ़ी नहीं उगती है। मैंने बोला हाँ। तो तेरे शक्ल छक्का जैसा है। तो मैंने बोला हाँ थोड़ा बहुत। तो उसने मैंने बोला कि टिकटॉक पे जा, और वो पहली बार था जब मैंने टिकटॉक का नाम सुना। तो फिर मैं गया टिकटॉक पे, पता है। तो मतलब मैं टिकटॉक पे गया ना तो मेरे दिमाग में वो गाना बजने लगा, बचने क्या नाम है कि तुझे ज़मीं पर। देखिए मेरे पास एक ही जोड़े जूते हैं, मुझे घर भी पहन के जाना है। अच्छा सॉरी। पर मैंने जब उस ऐप को देखा तो मेरे अंदर से ऐसा फीलिंग आने लगा कि इसको मेरे लिए ही बनाया गया है, इसको मेरे लिए ही मतलब जो डिजाइनर था वो जानता था कि एक लड़का बैठा हुआ है इंडिया में, उसको जरूरत है इस चीज का, उसने बना दिया। मतलब कोई टैलेंट नहीं और मंगनी में व्यूज, लाइक्स, मतलब अंडे फोड़ने के लिए मिलियंस में लाइक। अरे मिलियंस में लाइक मेरे को मिले, अंडे क्या, मैं तो मुर्गी का फार्म उगा लूं यार सर पे। तो क्या था, फिर मैंने वही किया, मुर्गी का फार्म खोला। अरे नहीं वो ना सब नहीं किया, वो क्या था 150 रुपए का एक लोकलिया आई लेंस और 150 रुपए लगा के बाल डाई। और उसके बाद क्या है, मतलब हम लोग टिकटॉक के दामाद हैं और लाइक्स हमको दहेज में मिलते हैं, बस। उसके बाद क्या है, किसी एक पंजाबी सिंगर को पकड़ना है और किसी एक बहुत अच्छी दिखने वाली टिकटॉकर या मॉडल को पकड़ के एक बहुत ही झंड सा गाना बना देना है, फिर एडवर्ड से उस पर व्यूज लाना है। और उसके बाद इंस्टाग्राम पे ये दूसरे दुनिया के टैग्स लगा के हैशटैग स्कर्ट, हैशटैग ये एंगेजमेंट पाना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या हो गए, सेलिब्रिटी। हम लोग सेलिब्रिटी हैं, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, समझे आप, समझ रहे ना। हाँ, पर रही बात इज्जत की, तो हम लोग अब
आपको दूर दूर तक कहीं नहीं दिखा देंगे। कोई इज्जत हम लोग की समाज में नहीं है, समझ रहे ना, इज्जत नहीं है। मतलब रोड पे हम लोग चले, कुत्ता चले बराबर है, पर हम लोग अपने आप को समझते हैं 30 मार खा, और उंगली करने में रहते हैं सबसे आगे। वो क्या है ना कि देखिए टिकटॉक पे कंटेंट की कमी आप जानवे करते हैं, तो कहीं ना कहीं से कंटेंट चाहिए ही, तो इधर उधर उंगली डालते रहते हैं। अलग बात है आखिरी में हम ही लोग का हो जाता है, पर कोई नहीं, करना पड़ता है, फेम भी तो पाना है यार। अच्छा छोड़ा ना जी, आज का आखिरी सवाल, आज की नई पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से? आज की यंग जनरेशन को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि क्या आप हैं टैलेंटलेस, क्या आप हैं धरती पे बोझ, और क्या आपकी दाढ़ी नहीं उठती है, और आपको रोज मम्मी पापा से नालायक, निकम्मा, नकारा सुनने को मिलता है, तो जी हाँ, आप टिकटॉक के लिए क्वालिफाइड हैं। आप आइए टिकटॉक पे, और व्यूज लाइक्स तो पड़ा हुआ है बस। एक बहुत अच्छा मैसेज मिस्टर नागो की तरफ से। अरे कोई नहीं, अपने को सब चलता है। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मिस्टर छोटा नागू। तो हम लोग फिर से ऐसे ही आपके लिए अगली वीडियो एक और लाएंगे, एक ऐसे ही मतलब सक्सेसफुल आदमी को लेकर। तो हमारे साथ जुड़े रहें और वायरस प्रेजेंस की वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बस बाय।